नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। 26 जनवरी हकीकत में ख्वाबों की ताबीर और एहतिसाब का दिन है। यानी हम गौर करें और सोचें कि हिंदुस्तान किन ख्वाबों की ताबीर था और वो ख्वाब किस हद तक पूरे हुए, ताकि वो मकासद हमारे जहनों के करीब रहें, कभी ओझल ना होने पाएं, जिसके लिए हमारे बड़ों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। क्योंकि मंजिल का एहसास जहाँ बेहिसी को तोड़ता है, वहीं जदोजहद और हरकत का जज्बा भी पैदा करता है। रिपब्लिक डे एक नेशनल डे है जिसे मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत यह है कि हुकूमत हिंद एक्ट जो 1935 से लागू था, वो ख़त्म होकर दस्तूर हिंद को अमल में लाया गया। इस तरह दस्तूर हिंद के लागू होने से हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ, जिसमें मजहब की अहमियत का भी एतराफ़ किया गया और बताया गया कि ये मुल्क मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। इसलिए 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इसे सेकुलर स्टेट कहा गया, जहां हर मजहब का एहतराम ज़रूरी होगा और मजहब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। मजहब या ज़ात पात की बुनियाद पर किसी शहरी को शहरियत के हुकूक से महरूम नहीं किया जाएगा और हर शहरी को मुल्की खिदमात से फ़ायदा उठाने का भरपूर मौका मिलेगा। माइनॉरिटीज़ को भी दस्तूर में उनका हक दिया गया है कि वो अपने अलहदा तालीमी इदारे कायम करें, अपनी तहजीब, तमद्दुन, ज़बान को कायम रखें और अपने मजहब की तबलीग करें, यहाँ तक कि उस मकसद के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ का इंतज़ाम करें। साथ ही ये भी वजाहत की गई कि किसी ऐसी आमदनी पर टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो किसी मजहब की तबलीग पर खर्च किया जाए। यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि किसी भी मुल्क में सेकुलरिज्म के बाकी रहने के लिए सेकुलर वैल्यूज़ का बाकी रहना भी ज़रूरी है, जिसके बुनियादी तौर पर 4 एलिमेंट्स हैं: इलेक्शंस, गवर्नेंस, जुडिशरी और मीडिया। इलेक्शंस एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। इंतखाबात ही एक ऐसा जरिया है जिससे अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके ऐवान में भेजते हैं, ताकि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की सही नुमाइंदगी कर सकें और मुल्क में रहने के लिए पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील कर सकें। लेकिन चंद सालों से मुल्क में राइज इलेक्शंस की पॉजिटिव रिवायात ही बदल रही है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो ज़ात पात की बुनियाद पर एक दूसरे को लड़ाकर और जज्बाती बयानबाजी के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं और बरसर इक़्तिदार पार्टी अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए एक के बाद एक हर इलेक्शंस में यही चाल चल रही है। गवर्नेंस की बात करें तो आज हिंदुस्तान की सियासत में नफरत का बोलबाला है। गंगा जमनी तहजीब की कोख से जन्म लेने वाले हिंदुस्तानी नफरत की आग में झुलस रहे हैं। कहीं पहलू खान इस नफरत का शिकार है तो कहीं जुनैद इस तशद्दुद से लहूलुहान है। किसी भी मुल्क में जुडिशरी एक उम्मीद और भरोसे का निशान होती है, जिसे इंसाफ का मंदिर भी कहा जाता है। क्या आज जुडिशरी इंसाफ के मामले में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? गौर किया जाए तो इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट अदालत का सुस्त और नाकारा निज़ाम है। हालांकि बिला वजह इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके अलावा तशवीशनाक पहलू अदलिया में करप्शन का है, जिससे फैसलों में उलटफेर होती है। जुडिशरी में फैसले गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर होने चाहिए, लेकिन कुछ फैसले जज्बात में बह कर भी दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मीडिया के तो क्या ही कहने, जिसे जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया के रोल का इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन बदलते हालात में अगर मीडिया का जायजा लिया जाए तो आज मीडिया जानिबदार हो चुका है। मीडिया में कुछ लोग फिरकावाराना जहनियत के भी हैं। किसी खास ग्रोह, खासकर मुसलमानों की गलत सूरतगरी मीडिया का शेवा बना हुआ है। मीडिया आज पूरी तरह से सरमायादार लोगों के हाथों में फंसा हुआ है। वो लोग जो चाहते हैं वही छपता है और वो क्या दिखाना चाहते हैं वही दिखाया जाता है। इन पॉइंट्स को देखा जाए तो लगता है कि जमहूरियत 1% लोगों के लिए उनके अय्याशी और कारोबार का जरिया है। मुल्क के तमाम वसाइल और माल पर गिने चुने लोग काबिज हैं। यहाँ मुल्क की गरीब आवाम के लिए ना रोजगार के मौके हैं, ना अदलो इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी है, ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। इस आज़ादी का कुछ बदनीयत लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू किया और यहाँ मौजूद माइनॉरिटीज़ पर जिंदगी तंग करने लगे। इस तरह हिंदुस्तान के 75 साल तारीख इस बात की गवाह है कि आज़ादी के बाद से
इस मुल्क के मुसलमानों के जानो माल की ना हिफाजत की गई और ना ही उनको दूसरे शहरियों की तरह हुकूक हासिल रहे। चाहे दस्तूरे हिंद में कितनी ही आज़ादी हो, लेकिन सच यह है कि मुसलमान आज यहाँ दूसरे दर्जे के शहरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज़ादी से लेकर कांग्रेस का दौर हुकूमत, फिर भाजपा का इख्तिदार, हजारों मुसलमान मुखालिफ फसादात से भरा पड़ा है। मुल्क में आज़ादी से पहले मुसलमानों की कितनी घरेलू सनतें थीं जिन्हें चुन चुन कर ख़त्म किया गया। जानो माल की तबाही के बाद अब रोटी रोजी से भी महरूम कर दिया गया। सरसरी तौर पर सिर्फ 2 सालों के उन अहम वाक़यात का जिक्र किया जाए जो जमहूरी अक़दार के सरासर खिलाफ थे तो एक मुस्तकिल किताब तैयार हो सकती है। इन तमाम हालात को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जमहूरियत पसंदी का नारा सिर्फ एक सियासी ज़रूरत है। मौजूदा वक्त हिंदुस्तानी जमहूरियत और सेकुलरिज्म के लिए सबसे संगीन मसला है। आज मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात आयद करके उनके मकान बुलडोजर के जरिए मुनहदिम किए जा रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ CAA जैसे कानून की मुखालफत पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई। ये जंग सिर्फ हिंदुत्व के नजरिए को मानने वाले लोगों ने ही नहीं छेड़ी है, बल्कि मुल्क के कई सरकारी इदारे भी इसमें शामिल हो गए हैं। जिस हिंदुस्तान का ख्वाब आज़ादी के वक्त हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस नजरिए में यकीन करने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग आज परेशान हैं। एक एक करके हिंदुस्तान के तमाम इदारों के अंदर ऐसे लोग दाखिल हो चुके हैं जो इस मुल्क में बिगाड़ फैलाने का मकसद रखते हैं। अंग्रेजों की दलाली करने वाले खुद को कौम परस्त कहते हैं। बदकिस्मती इस बात की है कि जो काम वो करते हैं उससे इस मुल्क का एक बड़ा तबका मजे ले रहा है। मामला मौजूदा हालात का नहीं बल्कि मुस्तकबिल को बचाने का है। सबसे पहला काम यह है कि मिल्लत के अंदर हौसला पैदा किया जाए। दूसरा काम है इस्तेकामत। हमें अपनी कमजोरियों को कबूल करना होगा। लड़ाई आपकी है, इसलिए आगे भी आपको आना होगा। इस मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ बहुत दिनों तक नफरत कायम नहीं रह सकती। इस मुल्क का मुस्तकबिल और मुसलमानों का मुस्तकबिल एक ही है। अपने अंदर मायूसियों को हम दाखिल होने नहीं देंगे। उम्मत के नौजवान फितरी सलाहियतों के हामिल हैं। उनका सही इस्तेमाल और इन्हें फरोग देना तमाम इदारों और दानिशमंदों की जिम्मेदारी है। तारीख में भी मुसलमान इस तरह के हालात का मुकाबला करते रहे हैं और कामयाब होते रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब रिवायती किस्म की तकरीरों के बजाय ठोस लाही अमल पर बातचीत करें।